प्यार और प्यार के बाद धोखा, धोखे के बाद में धोखे से हत्या। ये होता है प्यार का अंजाम। सुख के लिए, अपने शारीरिक सुख के लिए यूज़ करता रहा और लड़की इस चीज़ से अनजान रही। जब गर्भवती हुई तो वो कहने लगी कि मुझसे शादी करो, लेकिन लड़का किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था। लड़का बाद में धोखेबाज निकल गया। कोई सुराग नहीं मिलता, क्योंकि खारून नदी के उस पार दुर्ग जिला पड़ जाता है, दुर्ग का बॉर्डर लग जाता है और अमलेश्वर इलाके में उस लड़की की हत्या होती है। कोई सुराग नहीं मिलता। लड़की की पहचान छुपाने के लिए उस लड़की के ऊपर तेजाब छिड़क देता है। ये ऐसा ही हुआ। आज विवेक शेंद्रे सलाखों के पीछे में है। लोग सरस्वती नगर थाना घेराव करने पहुंचे और उसकी फांसी की मांग की, यानी कि गलत इंसान से प्रेम करने का गलत नतीजा हुआ। कहते हैं प्यार विश्वास का नाम है। जब तक प्रेम संबंध विश्वास पर कायम रहता है तब तक तो जिंदगी ठीक ठाक चलती है, लेकिन प्रेम के दायरे में कभी कभी कई अड़चने भी आती है। कई बार लड़की धोखा देती है, कई बार लड़के धोखा दे देते हैं, और प्यार इसी को जी का जंजाल ही बोला जाता है। एक मामला आपको बताता हूँ जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आया, जहाँ पर दो लड़के लड़कियों के बीच में प्रेम संबंध था। प्रेम हुए, उसके बाद में शारीरिक संबंध बने, लड़की गर्भवती भी हो गई। फिर हुआ क्या, लड़की शादी करना चाहती थी, गर्भवती हो गई उसके बाद में, लेकिन लड़का उसके बाद उसे धोखा दे देता है। लड़की बार बार जिद करती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन लड़का का रिश्ता कहीं और दूसरी जगह तय हो जाता है। लड़का उसको सिर्फ और सिर्फ अपने सुख के लिए, अपने शारीरिक सुख के लिए यूज़ करता रहा और लड़की इस चीज़ से अनजान रही। जब गर्भवती हुई तो वो कहने लगी कि मुझसे शादी करो, लेकिन लड़का किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था। इस लड़की को इग्नोर कर रहा था और उसी को रास्ते से हटाने के लिए उसने ऐसी योजना बनाई कि लड़की को भी कानो कान भनक नहीं लगा होगा कि वो जिस लड़के के साथ प्रेम संबंध में है कभी उसी का काल बनेगा। ये पूरा मामला जो मैं आपको बता रहा हूँ राजधानी रायपुर का सरस्वती नगर थाना क्षेत्र, जहाँ के कोटा इलाके से एक लड़की जिसकी पहचान एक लड़के से होती है। दोनों का पारिवारिक संबंध भी बताया जाता है। लड़की का नाम रचना सोना बताया जाता है और लड़के का नाम विवेक शेंद्रे। ये दोनों कभी आपस में दोस्ती थी इन दोनों के बीच में, बाद में धीरे धीरे ये दोस्ती परवान चढ़ने लगी और प्यार में बदल गया। प्यार हुआ तो उसके बाद में इधर उधर घूमना घामना, प्यार मोहब्बत के दुनिया भर के किस्से, तमाम वादे, उसके बाद में शारीरिक संबंध, उसके बाद में फिर लड़की हुई गर्भवती। लड़की और लड़के जब मिले थे तो कहने लगे एक दूसरे से वादा करके कि हम दोनों साथ साथ जिएंगे, शादी आपस में ही करेंगे, लेकिन लड़का बाद में धोखेबाज निकल गया। लड़की चाहती थी उसी लड़के से शादी करना, लेकिन लड़का बार बार उसे कहता था आज करेंगे कल करेंगे, और वो लड़का अंदर ही अंदर किसी दूसरे लड़की के साथ अफेयर में चला जाता है और उसके साथ शादी करने की वो बात करता है। लेकिन लड़की इस चीज़ से परेशान थी कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे शादी करेगा या नहीं। फिर दबाव डालते हैं और 2025 के 31 जनवरी यानी कि 31 जनवरी वो आखिरी दिन, उस दिन लड़का विवेक शेंद्रे लड़की रचना सोना को मिलने के लिए बुलाता है। दोनों मिलते भी हैं, कॉल करके वो बुलाता है। उसी दौरान वो लोग घूमने फिरने के लिए गार्डन में जाते हैं और वो गार्डन से धीरे धीरे करके इधर उधर घूमते घूमते रायपुर और दुर्ग के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं और खारून नदी को पार करके अमलेश्वर इलाका में चले जाते हैं। और उसी बीच घूमते घूमते वो लोग एक खमरिया नाम के गांव स्थान पर पहुंचते हैं और सड़क से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर एक झोपड़ी नुमा मकान पर जाते हैं और वहीं जाकर दोनों के बीच में बातचीत होती है। दोनों के बीच में बातचीत होती है और विवाद इस चीज़ को लेकर है कि शादी होगी कि नहीं, क्योंकि लड़की गर्भवती थी। अब इधर की है ना उधर की, क्योंकि उस बच्चे का पिता तो वही है लड़का विवेक शेंद्रे, तो उसी पर वो दबाव डाल रही थी कि मुझसे शादी करो शादी करो। लड़का लेकिन पूरी नीयत के साथ उस लड़की को उस झोपड़ी नुमा मकान में लेके आता है कि आज इसे रास्ते से हटाना है, यानी कि इसकी हत्या करनी है। और लड़की इस चीज़ से अनजान थी। लड़की का वहाँ पे वो गला घोंटकर हत्या कर देता है। गला घोंटने से उसका मन नहीं भरा तो लड़की की पहचान छुपाने के लिए उस लड़की के ऊपर तेज़ाब छिड़क देता है, उसके सीने पे, उसके चेहरे पे, जिससे उस लड़की की पूरी शरीर, उसका चेहरा, उसका सीना जल जाता है और लड़की पहचान नहीं आती कि वो कौन है। इधर लड़की को घर से निकले हुए 31 जनवरी की शाम हो गई थी, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं लौटी, तो घर वाले परेशान थे कि आखिर लड़की वापस क्यों नहीं लौट रही है। इसकी शिकायत जब 1 तारीख हो जाते हैं तब भी नहीं आती, तो उसके बाद वो लोग शिकायत करते हैं पुलिस थाने में। पुलिस थाने सरस्वती नगर में जाते हैं और वहाँ पर शिकायत दर्ज कराते हैं गुमशुदगी का। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है कि लड़की कहाँ है, कैसे है। कोई सुराग नहीं मिलता, क्योंकि
खारून नदी के उस पार दुर्ग जिला पड़ जाता है, दुर्ग का बॉर्डर लग जाता है और अमलेश्वर इलाके में उस लड़की की हत्या होती है। कोई सुराग नहीं मिलता। तब जाकर पुलिस का माथा ठनकता है और उस लड़की के मोबाइल फ़ोन यानी कि उसके नंबर की जांच की जाती है, सीडीआर खंगाले जाते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली जाती हैं और उसमें उस लड़के का नंबर मिलता है, विवेक शेंद्रे। जब इस नंबर को देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा बातचीत विवेक के साथ में होती है और आखिरी बार जो बात उस लड़की की हुई थी, रचना की, विवेक के साथ में ही हुई थी। तब पुलिस उस विवेक को गिरफ्तार करता है और पुलिस पूछताछ करती है कड़ाई से। पहले तो घुमाता फिराता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये वो दुनिया भर का, लेकिन पुलिस अपने स्तर पर जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो सच उगलता है कि और बताता है कि उसकी हत्या उसी ने की है और बताता है कि वो उस दिन घुमाने फिराने के बहाने उसको पहले गार्डन घुमाया, उसके बाद शहर से 30 किलोमीटर दूर ले जाकर एक सुनसान मकान पर, झोपड़ी नुमा मकान पर उसकी हत्या कर दी। क्राइम सीन देखा जाता है, उस लड़के ने हत्या दी की और उस हत्या की वजह सिर्फ और सिर्फ बताता है कि लड़की शादी के लिए दबाव डाल रही थी और दूसरी बात, लड़की गर्भवती थी। विवेक नहीं चाहता था कि उस लड़की से वो प्रेम संबंध रखे, भले ही वो गर्भवती थी, लेकिन वो किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था, रचना के साथ शादी नहीं करना चाहता था। यानी प्यार और प्यार के बाद धोखा, धोखे के बाद में धोखे से हत्या, ये होता है प्यार का अंजाम। आप अगर किसी से दिल लगा रहे हैं तो सोच समझ कर लगाइए, कौन सही है कौन गलत, क्योंकि आजकल शरीर का भूख लोगों के अंदर हवस का एक नया रूप लेकर आ रहा है और ऐसे में कई लोगों की ज़िंदगी तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है और कई लोग इसी के चलते सलाखों के पीछे है। भले ही आप कहें कि कानून अपना काम करता है नहीं करता, लेकिन कानून अपने स्तर पर जब जांच पड़ताल करती है तो कई अपराधी जेल के सलाखों के पीछे दिखाई देते हैं और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। आज विवेक शेंद्रे सलाखों के पीछे में है। लोग सरस्वती नगर थाना घेराव करने पहुंचे और उसकी फांसी की मांग की, यानी कि गलत इंसान से प्रेम करने का गलत नतीजा हुआ। देख ताक के प्यार कीजिए, सोच समझ कर प्यार कीजिए, क्योंकि जीवन अमूल्य है। खैर, इस पूरे मामले पर विचार आपके क्या है नीचे कमेंट में बताइएगा। खबरें और भी जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।